नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह लैंडमार्क जजमेंट जो संपत्ति या ज़मीन जायदाद या फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस लैंडमार्क जजमेंट का मैं एक्सप्लेनेशन या व्याख्या आपके सामने करूं ताकि आप भी समझ लें कि आपके लिए कैसे खुशखबरी है। दोस्तों, ऐसी घटना आपके साथ ही बराबर घटती होगी कि आप फ्लैट खरीदे लेकिन फ्लैट का कब्जा आपको बिल्डर ने नहीं दिया, या आप ज़मीन खरीदे लेकिन ज़मीन विक्रेता ने ज़मीन का कब्जा आपको डिलीवर नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप मुसीबत में फंस जाते होंगे, आपको परेशानी होती होगी। आप सोचते होंगे कि अब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। दोस्तों, इसी परिस्थिति से निपटने के लिए कि किस तरह से बिल्डर या ज़मीन विक्रेता के विक्रय होने के बाद, सेल डीड एग्जीक्यूट होने के बाद अगर क्रेता को जो ज़मीन खरीद रहा है उसे कब्जा न मिले, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में दिया है। दोस्तों, इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है दोस्तों एक्सपर्सन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुषमा अशोक। यह जजमेंट दोस्तों 7 अप्रैल 2022 को डिलीवर किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में दोस्तों सुषमा अशोक ने एक फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डर से एग्रीमेंट किया था। वो पेमेंट भी कर दी, धीरे धीरे ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई और उस एग्रीमेंट पर यह लिखा हुआ था जिस दिन फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाएगी उसके 42 महीने के अंदर में इस फ्लैट का कब्जा डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सुषमा अशोक को 42 महीना बीत जाने के बाद भी उस फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया गया। तब दोस्तों सुषमा अशोक नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में चली गई। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कंज्यूमर फॉर्म 3 तरह के होते हैं। दोस्तों, पहला है जिला स्तर का कंज्यूमर फॉर्म जिसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म कहते हैं, उसके बाद राज्य स्तर का कंज्यूमर फॉर्म और उसके बाद नेशनल स्तर का कंज्यूमर फॉर्म। जो राजधानी की बात है दोस्तों, उसके लिए नेशनल स्तर के कंज्यूमर फॉर्म में इस मुकदमा को ले जाया गया। चूँकि सुषमा अशोक के बायर एग्रीमेंट पर या सेल डीड पर यह बात लिखी हुई थी कि कब्जा सेल डीड एग्जीक्यूट होने के 22 महीने के अंदर दे दिया जाएगा, तो नेशनल कंज्यूमर फॉर्म ने सुषमा अशोक के इस एप्लीकेशन को अपहेल्ड किया और मानते हुए कहा कि बिल्डर उसको कब्जा दे दे। यानी 22 महीना बीत जाने के बाद, 22 महीना बीत चुका है, अब बिल्डर उसको फ्लैट पर कब्जा दे दे। लेकिन वह बिल्डर चला गया सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस मुकदमे का जब विवेचना किया, वहाँ पर सुषमा अशोक ने यह साबित किया कि इनके साथ हमारा यह एग्रीमेंट था कि जैसे ही फ्लैट की खरीदारी कर लेंगे उसके ठीक 42 महीने के बाद इनको उस फ्लैट पर हमें कब्जा दे देना है। दोस्तों, लेकिन इन्होंने कब्जा नहीं दिया, नेशनल कंज्यूमर फॉर्म के आदेश को भी इन्होंने नहीं माना। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तथ्यों को गौर करने के बाद, सारे दस्तावेजों को देखने के बाद एक्सपर्सन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश दिया कि 42 महीना पूरा हो गया है, आप सुषमा अशोक को उस फ्लैट पर कब्जा दे दें और साथ ही साथ जितना दिन आप डिले किए हैं उसके मुआवजे के रूप में भी कुछ धनराशि उसे दें। ठीक दोस्तों, ये ज़मीन खरीदने वालों के लिए भी उसी तरह से खुशखबरी है। जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीद लेने के बाद रजिस्ट्री आप करवा लेते हैं। रजिस्ट्री पर आपको ये लिखवाना ज़रूरी है कि ज़मीन की रजिस्ट्री संपन्न होते ही ज़मीन पर कब्जा क्रेता को दे दिया जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपकी रजिस्ट्री संपन्न हो जाए, आप क्रेता से जाकर उस ज़मीन पर कब्जा हस्तगत कर लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में चल के वो या उनके वारिसान आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट के आधार पर आप चाहें तो ज़मीन के विक्रेता से या फ्लैट के विक्रेता से जब चाहें तब, जिस समय एग्रीमेंट का टर्म एंड कंडीशन आपका पूरा हो गया, ठीक उसी समय आप उस फ्लैट पर या उस ज़मीन पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके अंदर में ज़मीन विक्रेता या फ्लैट विक्रेता को अब बाध्य कर दिया गया है, सेल डीड के अंदर में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे पूरा होते ही निश्चित तौर पर खरीदार को उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का कब्जा दे दिया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि उन लोगों के साथ भी अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका निदान अपने इस लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर न्यायालय में जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद।